दोनों युवराज को, एक देश को एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार के एलओपी जो है ना हमारे तेजस्वी जी, ये दोनों बोल रहा है। अरे भाई हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत बोली मैं मास्टर बात के ना पढ़ गई। बंदी हम लोगों से उन लोगों को सीखने की जरूरत है। हम लोग कभी भी सरकारी मिशनरी को नष्ट नहीं करते। हम लोग कभी भी किसी भी एम्बुलेंस वाले हो या किसी प्रकार का हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो या पेशेवर वकील हो, हम लोग कभी रास्ता नहीं रोकते। मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगा। दुख तो तब होती है कि देश के बहुत बड़े राजनीतिक घराने, राजा और रानी के कोख से पैदा लेने वाले। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हम पटना में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी से आज खास बातचीत होगी बिहार के तमाम मुद्दों पर, क्योंकि बिहार में आपने देखा कल 4 सितंबर का दिन था। कल के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार बंद का आयोजन किया था। ये बिहार बंद इसलिए था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को इंडिया गठबंधन के मंच से एक मुस्लिम शख्स ने गाली दे दी थी। इसको लेकर के तमाम बवाल हुआ, तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर उतर करके झंडे डंडे लेकर के बिहार बंद करवा रहे थे। बातचीत करते हैं और बातचीत इस मुद्दे पर भी होगी कि जो इंडिया गठबंधन ने यात्रा निकाली थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसका क्या कुछ प्रभाव रहा, क्या कुछ माहौल रहेगा, क्या कुछ प्रभाव आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, और क्या नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे यदि एनडीए की गवर्नमेंट बनती है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत विस्तार से होगी। शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत है और आपके दर्शक को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। सर, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से कल बिहार बंद का आयोजन किया गया, तमाम लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं, इंडिया गठबंधन दल के नेता कह रहे हैं इस बात को कि अगर यही भारत बंद इस तरीके से आरजेडी के लोगों ने किया होता तो कहा जाता कि आरजेडी के गुंडे सड़कों पर उतर करके गुंडई कर रहे हैं। ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको खंडन कर दूं कि आरजेडी बिहार छोड़ करके दूसरे स्टेट में है ही नहीं जी। अब रही बात, सही मायने में आरजेडी सदैव हम समझते हैं कि लठन तंत्र का उपयोग किया है पूरे बिहार की धरती पर। 1990 से लेकर के आज तक जब भी उनकी बिहार बंद की आवाज आती है तो पूरे बिहार के जितने पढ़े लिखे बच्चियां हो, बच्चे हो, उनकी रुआ सिहर उठता है मेरे भाई। उनकी बंदी कहीं ना कहीं मतलब एक खतरे का आहट लेकर के आती है और इस तरह का उदंडता भरा उन्होंने कभी भी बिहार के किसी भी कोने में वो बंदी किए हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना बिहार के नौजवानों का, बिहार के लोगों का, बिहार का बिजनेसमैनों का बहुत बड़ा क्षति का सामना करना पड़ा है मेरे भाई। अब रही बात बंदी का, तो बंदी हम लोगों से उन लोगों को सीखने की जरूरत है। हम लोग कभी भी सरकारी मिशनरी को नष्ट नहीं करते। हम लोग कभी भी किसी भी एम्बुलेंस वाले हो या किसी प्रकार का हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो या पेशेवर वकील हो, हम लोग कभी रास्ता नहीं रोकते। हम लोग देखे होंगे 4 तारीख को जो बंदी हुई शांतिपूर्वक हुआ और बिहार के जो है ना आम जनता भी उसमें समाहित थी और बहुत सभ्य तरीके से हम लोग बंदी की और बंदी करके जो है ना बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक मुस्लिम मतलब उदंड कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा एनडीए के इंडी गठबंधन के मंच से ये जो भद्दी टिप्पणी की गई, उसके आक्रोश में पूरे बिहार की एकदम जिले जिले प्रखंड प्रखंड में जो है ना इसका आक्रोश दिखा कल, और शांतिपूर्वक हम लोगों ने उनका मतलब प्रतिकार करने का काम किया। एक बात बताइए, जब बिहार में सरकार एनडीए गठबंधन की है, भाजपा गठबंधन की सरकार है, पूरे देश में सरकार है, तो फिर बिहार बंद करने का क्या औचित्य था? न्याय की मांग किससे की जा रही थी? क्योंकि सरकार में आप हैं, सारे तंत्र आपके अधीन है, सरकार के अधीन है, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एकदम। आप लोगों की तरफ से फिलहाल क्या कार्रवाई हुई? कोई एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज हुई है? ऐसा है, हमारे तरफ से एफआईआर हो चुकी है, लड़का अरेस्ट भी हो चुका है। वो एक मुस्लिम परिवार से आता है और वो लड़का आज भी जेल के अंदर है। लेकिन दुख तो तब होती है कि देश के बहुत बड़े राजनीतिक घराने,
राजा और रानी के कोख से पैदा लेने वाले दो युवराज बिहार की धरती पर एसआईआर के माध्यम से बिहार के लोगों को वोट चोरी, माननीय चुनाव आयोग को आरोप लगा करके बिहार की जनता के बीच जो है ना भरमाने का जो काम कर रहे थे, और उन्हीं के स्टेज से इस प्रकार का जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा, जिसका कंटेम्प्ट दोनों युवराजों ने नहीं किया। यदि इस बात की कंटेम्प्ट ये दोनों युवराज कर दिए होते तो शायद हम लोग को बंद करने की नौबत नहीं आती। अच्छा, तमाम नहीं हम लोग इस प्रकार का मतलब संदेश में जाते। अच्छा, ये बताइए, विपक्षी पार्टी के तमाम नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं उन सभी लोगों पे, कि जब प्रधानमंत्री अपनी वीडियो में खुद कहते हैं कि ये पूरे देश की मां का अपमान था, तो पूरा देश यानी कि भारत बंद होना चाहिए, तो केवल बिहार बंद क्यों हुआ? वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है इसलिए केवल बिहार बंद किया गया। ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है, जब जब चुनाव आता है प्रधानमंत्री अपनी मां को आगे कर देते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। ये ऐसे विपक्षियों का देखिए सूत उठ के वो लोग जन्म में लिया है आरोप लगाने के लिए। ये लोग जन्मजात आरोप लगाता है रे भाई। ये लोग आज से देखिएगा दोनों युवराज को, एक देश को एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार के एलओपी जो है ना हमारे तेजस्वी जी, ये दोनों बौड़ाहा है रे भाई। ये बौड़ाहा को बौड़ाहा है, ये बिना सिंह पोंछ के आरोप लगाता है। इन लोगों का यही काम है, चूंकि इनके पास में जनाधार है ही नहीं। वो कांग्रेस को 65 साल से बिहार की सम्मानित जनता जो है ना इनको बाहर रखे हुए है, और वही सम्मानित जनता जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद जी को 20 वर्षों से बाहर रखे हुए है इनकी पार्टी को। तो ये लोग लजायल बिलैया खम्भा नोचे वाला एक कहानी है। इन लोगों के पास कुछ था नहीं तो एसआईआर के माध्यम से आया, बिहार की भोली भाली जनता के बीच जाकर के जो है ना अनाप शनाप आपका वोट चोरी हो रहा है, तो आपका खेत चोरी हो रहा है, तो आपका राशन कार्ड चोरी हो रहा है। आयोग को चोरी नहीं हुआ रे भाई, सारे लोग हमारे ज्यों का त्यों हैं। तो पूरे बिहार की जनता जब इस बात को समझ गई तो ये लोग देखा कि रे भाई अब कुछ प्लांट करो, प्लांट नहीं करोगे तो हम तो हारे हुए ये हैं। इन लोगों को दिमाग में ये बात चलने लगी, और इसका जनक हमारे प्रदेश के आदरणीय लालू प्रसाद जी अभी जीवित है रे भाई। वो आदमी षड्यंत्र रच करके दरभंगा की धरती से जो है ना इंडी गठबंधन के मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत मां को अपशब्द और टिप्पणी करके पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया। हमारा बिहार लोकतंत्र की जननी है, और मां को सम्मान करना हमारे बिहार बहुत अच्छी तरह से जानती है। हम बिहार के अंदर में जितने हमारे बहू बेटियां हैं, हमारी माएं हैं, सब एक समान है। हम लोग मां को सम्मान करते हैं, इसीलिए आक्रोश में ये पूरे बिहार का जनता रोड पर आ गया। 4 तारीख को देखे होंगे। तो ये सब चीज हुआ है, इन लोगों को प्रतिकार करना चाहिए था। इनके स्टेज से हुआ। भाई कौन सा स्टेप आपने लिया? आप एक जिम्मेवार पार्टी हो, देश भर में राहुल गांधी जी की, ठीक है राजद तो लठंत पार्टी है, कोई बात नहीं है, इसका चलेगा, चलेगा, इसका माफ है। ये उदंडता करते हैं, उदंडता करते रहेंगे, जिसके कारण 20 वर्षों से बाहर है। लेकिन राहुल गांधी जी वो कांग्रेस के बसा बैल दिखता है रे भाई, एकदम बसा बैल है। उसको तो कंडेम करना चाहिए था कि भाई हमारे स्टेज से भारत के प्रधानमंत्री की दिवंगत आत्माएं को, उनकी मां को इस प्रकार की भद्दी भद्दी टिप्पणी करना माइक के माध्यम से, ये तो बिहार के लिए हम लोग को शर्मसार होने की बात है। इसीलिए हम पूरे बिहार की जनता जनार्दन 13 से 14 करोड़ हम लोग एकजुट होकर के जो है ना ऐसे पार्टियों को, कांग्रेस और राजद पार्टी को बहिष्कार करने के लिए हम लोग 4 तारीख को बंदी बुलाया, ताकि इस बात को पूरे बिहार की जनता समझे कि हमारा बिहार की ये जो है ना सीता मैया की धरती को शर्मसार यदि किया तो ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी मिलकर के किया मेरे भाई। और इस चीज को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और 2025 में वोट के चोट देकर के इनको जो है ना सफाया करेगा। अच्छा, ये बताइए, लगातार आप कह रहे हैं कि कंडेम करना चाहिए था, तेजस्वी को करना चाहिए था, राहुल गांधी को करना चाहिए था, लेकिन आप ही के पार्टी के बिहार के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल
वीडियो के माध्यम से मंचों से ये कहते हुए नजर आते हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि एक नेता को मैंने इतनी गाली दी कि मैं नेता बन गया। उसके बाद दिलीप जायसवाल जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि हम स्कूल में थे तो मास्टर को भी गाली देते थे। ये कहां तक सही है और कैसा संस्कार है? ऐसा है, देखिए ये सारी चीजें हम नहीं समझते हैं कि ऐसा हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने कहा है। ये जो आप लोग फैला रहे हैं, हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी माय मास्टर बात के ना पढ़वे छिटा। मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा गाली मैं जानता हूं। तो ये सब गलत चीजों का प्रश्रय हम लोग नहीं देते हैं। हमारी भाजपा संस्कारी पार्टी है रे भाई, ये सनातनियों का पार्टी है। इस देश के अंदर में सबका साथ सबका विकास वाली ये पार्टी। बताइए, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के अलावा कुछ मुद्दा है, कुछ विजन है बीजेपी के पास, या हर डिबेट में केवल धर्म का मुद्दा बस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के साथ जो है ना लोगों को जीविका पार्जन का भी जो है ना हमारी पार्टी सोचती है रे भाई। हमारा देश कैसे आगे बढ़े इसके बारे में दिन रात प्रयत्न करता है, और हम लोगों के पास विजन है कि आज देख लीजिए, देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो गया रे भाई। अभी जीएसटी में इतनी बड़ी छूट पूरे मिडिल क्लास के लोगों को, पूरे जो है ना हमारे गरीब भाइयों के लिए, बच्चे की स्कूल को जो टैक्स लगा वो सब बंद हो गया। अमेरिका ने तो इंडिया पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है, सबसे ज्यादा टैक्स लगा हुआ है। तो उनका ऊपर भी हम लोग ध्यान दिए हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो एप्पल का मोबाइल है उन पर भी हम लोग 80% टैक्स टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम बच जाएंगे? नहीं, ये देश जो है राम और कृष्ण की धरती है मेरे भाई, और इससे जो छल किया है उसका नेस्तनाबूद हो गया है। ये हमारा पूरे विश्व पर राज था। आप लोग को शायद इतिहास पता नहीं, हमारे कृष्ण और राम जानते हैं। ये अफगानिस्तान, म्यांमार, फिर से आप धर्म पे फिर से आप धर्म पे आ गए। धार्मिक तो मुद्दा हमारा पूर्वज थे ना। ये धर्म की बात कहाँ है? ये हमारा राज था, राजकाज था मेरे भाई। ये गंधारी कौन थी आप बताइए? गंधर कहाँ है? अफगानिस्तान में है। गंधारी जो है अफगानिस्तान की राजा की बेटी थी। तो अफगानिस्तान कहाँ था हमारी शादी ब्याह होता था? ये तो कुछ ऐसे पश्चिमी देशों का लोग आए और इस देश पर आक्रांता, ये जो मुगल साम्राज्य हुआ वह हमारी पूरा संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करके 700 वर्ष राज किया, और हमारी सारी विरासत को लूटने और लुटवाने में उसकी अहम रोल रही है। हम उस पर बात नहीं करेंगे। में जो है ना कांग्रेस और राजद के भाई दोनों, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी तुष्टिकरण की राजनीति करके माई समीकरण बना के गाय पालने वाला और गाय काटने वाला, गाय खाने वाले को इकट्ठा कर दिया। ये कभी नहीं होगा। बिहार का जदुवंश माफ नहीं करेगा इन लोगों को। अच्छा, आप देख लीजिए। खैर, हम इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, हम वर्तमान मुद्दों पे ही रहेंगे, उन्हीं पे बातचीत करेंगे। अब देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं बताई जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, चाहे विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो या और नेता हो, लगातार जिस तरीके से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को मीडिया से दूर रखे हुए हैं, तो अगली सरकार अगर एनडीए की बनती है तो उसमें सीएम फेस कौन होगा? ऐसा है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डायनामिक पर्सनालिटी, एकदम हेल्दी है, तंदुरुस्त है। ये लोग जब लजाइल बिलैया कम नोचे, जब अंगूर नहीं मिला लोमड़ी को तो कहा अंगूर खट्टा है, तो वही हाल तेजस्वी जी का है। बयान जो है ना कह दे कि ये बेटा इधर आओ, तो चाचा को कहीं पुकोड़ पकड़ लेगा। अरे भाई, ऐसी बात बोलने से पहले मैं विपक्षी को, तेजस्वी जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको तो उनको गोड़ धो करके पीना चाहिए था, क्योंकि आपको 2 बार डिप्टी सीएम बनाने का काम किया। आपका 18 विभाग आपके पिताजी रखने का काम किया। लालू जी, बिहार में जदुवंश, खास करके जदुवंश को एक भी विभाग नहीं दिया गया। 4 विभाग ई बेटा के, 4 विभाग ऊ बेटा के, बीमार बेटा के स्वास्थ्य मंत्रालय, और जो है निरंकुश बेटा को जो है ना पथ निर्माण मंत्रालय, ये दे करके क्या पूरे जदुवंश मर गया था। अच्छा, लालू जी तो बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार उन्हीं के चेला रहे हैं, तो मैं इस बात पीछे रह के सुर्ती बनाते थे। आप मेरी बात को सुन लीजिए। इस बात पर मैं कहूंगा
कि इस पर इनका जो डिप्टी सीएम बनने का हार में हल्दी लगा तो वो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार की वजह से लगा, नहीं तो तेजस्वी शायद जो घूम रहे हैं गाड़ी से इनका नसीब नहीं होता। तो अगले मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में? वो बीजेपी से होगा या फिर जेडीयू के नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर कोई और, कोई नया चेहरा ला रही है भाई? कोई नया चेहरा नहीं है। हमारे बिहार के सम्मान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी, बिहार में जो है ना 2025 और पुनः ओनली फॉर नीतीश। ओके, धन्यवाद। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी थे, जिनसे खास बातचीत हो रही थी बिहार के तमाम वर्तमान मुद्दों पे, किस तरीके से बिहार बंद था और बिहार बंद का क्या आलम रहा, क्या प्रभाव रहा, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी उसका क्या कुछ प्रभाव रहा। तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, पूरी बातचीत को आपने सुना। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है वो कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।